क्या है, जब 90 चॉकलेट को 160 रुपए में बेचा जाता है तो एक चॉकलेट व्यापारी को कितना 20% का हानि होता है, 20% की हानि होती है। और उसका रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। क्या 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आता है। क्या एक फार्मूला आता है, ऊपर क्या होता है दोस्तों, रुपए, पहला रुपए, ठीक, ये पहली वस्तु। और ये लाभ या हानि, क्या यहाँ पे लाभ या हानि, लाभ या हानि, अगर लाभ या हानि ना दिया रहे तो आप क्या कर लीजिए 100 लगा देना है। जब लाभ और हानि ना दिया रहे तो आपको क्या कर देना है 100 लगा देना है, इक्वल टू कर देना है ये दूसरा रुपए, ठीक। और क्या होगा दूसरी वस्तु, फिर गुणे में क्या लाभ या हानि, लाभ या हानि। और लाभ हानि को हम कैसे डिनोट करेंगे 100 से करके, 100 प्लस या माइनस। और ये लाभ कह रहा है तो 100 में जोड़ देंगे और हानि कह रहा है तो 100 में माइनस कर देंगे। यहाँ भी वही चीजें आएंगी 100 प्लस का माइनस, ठीक, ये चीजें यहाँ पे रहेंगी। आपको देखिए कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है 90 चॉकलेट 160 रुपए में बेचा जाता है। कितना 160 रुपए में कितने चॉकलेट है 90 चॉकलेट। क्या कह रहा है कितने की 20% की हानि होती है। जब ये 100 दिया है गुट्टे में 100 और हानि कह रहा है 100 में से 20 घटा देंगे, 100 में से 20 घटा देंगे, ये पहला स्टेप बन गया। अगला स्टेप में क्या कह रहा है 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जाएगी। हमें T2 ज्ञात करना है कि हमें 20% का लाभ हो तो 100 ऐसे कर लेंगे, 20% का लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब हो गया। इसके बाद दोस्तों 1 0 से 1 0 गया, ऊपर क्या है 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 6 आया, कितना 1/9 इंटू 80, ठीक, इतना है। अब इसके बाद 6/T2 इंटू 120, ठीक, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6। अब क्या बचा 9 चौको 36, T2 बराबर कितना आ गया 36 चॉकलेट। कितना आ गया दोस्तों 36 चॉकलेट। अब उसको कह रहा है कि जो चॉकलेट व्यापारी है वह 96 रुपए में 36 चॉकलेट बेचेगा, तब उसे कितने का 20% का फायदा हो जाएगा, 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी के जैसे है। मैं एक क्वेश्चन मतलब एक टाइप के क्वेश्चन को एक या दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पहले में अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फार्मूला को अभी हम ऐसे ही रखते हैं। क्या है फार्मूले को हम ऐसे ही रखते हैं और आप बनाइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फटाक से बना के कमेंट में उसका आंसर पिन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का नुकसान होता है और 20% का फायदा कमाने के लिए उसे 28 रुपए में कितने आम बेचने पड़ेंगे। ठीक 30 रुपए, तो रुपए को क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं। 30 रुपए में कितने आम बेच रहा है 50 आम, 50 आम बेच रहा है तो उससे क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। अब 100 में से हानि घटा देंगे कितना आएगा 90 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपए में कितने आम बेचने पड़े कि उसे क्या हो 20% का फायदा हो। 100 है 20% का लाभ हो रहा है मतलब 120 हो जाएगा। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 4 सते 28, ये आ गया। अब ये 0 से ये 0 गया, 3 से ये गया। अब क्या बचा है 7 और 5, T2 बराबर कितना आएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35 आम। ठीक, अगर वह 28 रुपए में 35 आम बेचेगा तो जो व्यापारी है उसको 20% का फायदा हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है।